मित्रों, आज के इस बेहद शुभ दिन पर, शुभ दिन इसलिए कि आज बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े सामाजिक चिंतक का जन्मदिन है। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो मैंने आज सोचा कि अपने छात्रों को निश्चित रूप से आज तो वीडियो जानी ही चाहिए, क्योंकि ये भी एक सामाजिक बहुत बड़ा कार्य है और बहुत बड़ा सामाजिक उत्थान का साधन है। शिक्षा अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो पे आते हैं कि आज की वीडियो है उसी पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ का जो एक पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको डाला हुआ है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसका दूसरा पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप जैसा कि नाम से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये है, डिफिनीशन तो बाद में हम लोग देखेंगे। एफिनिटी मीन्स व्हाट? अफेक्शन का मतलब क्या होता है? स्नेह। एफिनिटी का यहाँ मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के प्रति कितना आकर्षण है, कितना स्नेह है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफाइन करेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे क्लोरीन है और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज्ड होगी, वो रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में आप देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। पहले इलेक्ट्रॉन को जोड़ने जो एनर्जी निकल रही है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट ईए है। ये क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि सेकंड ईए में जब आप देखेंगे कि क्लोराइड आयन है और इसमें फिर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। तब आपको एनर्जी निकलेगी नहीं, बल्कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड एनर्जी हो जाएगी, रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सेकेंड ईए। सेकेंड ये कहलाएगा सेकेंड ईए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो भी साइन होगी उसकी अपोजिट साइन होगी सेकेंड की, थर्ड की। फर्दर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की जो साइन होगी जस्ट अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो एक न्यूट्रल में आप देख रहे हैं जुड़ रहा है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन चूंकि खुद नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आपको एनर्जी दे के उसे जोड़ना पड़ेगा और तब रिक्वायर्ड एनर्जी जो है निकलेगी नहीं। रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी वो क्या कहलाएगी? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, द पिक्चर इज़ वेरी क्लियर। अब पीरियाडिक जो ट्रेंड है वो कैसे होगा और कुछ क्वेश्चंस कैसे इसमें हम लोग आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। आपको अगर पीरियाडिक टेबल में ऊपर से नीचे आए किसी ग्रुप में, तो आप जानते हैं कि नए नए सेल जुड़ते जाते हैं और न्यूक्लियस पे जहाँ पे कि न्यूक्लियर चार्ज है पॉजिटिव, उससे जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी सेल जो है उसकी डिस्टेंस क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। आप देखिए कि लिथियम आपके पास है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 2 सेल्स। लेकिन अगर आप सोडियम देखें तो सोडियम में कितनी है? 2, 8 और 1 है, 3 सेल्स हैं। ये पहले डिस्कशन हो चुका है। तो जो हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इस तरह से जब नीचे आएंगे तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट सेल की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आना है, उसकी डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और आप जानते हैं कि चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो रिपल्शन हो, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1/r²।
इसका मतलब कि जो जो हम नीचे आएंगे तो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो जुड़ने वाला है न्यूक्लियस से, उसकी डिस्टेंस बढ़ने का मतलब कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अफेक्शन है वो क्या होगा, दूर होता जा रहा, थोड़ा कम होता जा रहा है। ऐसे भी आप अगर रोज सामने हैं तो बहुत अफेक्शन है, दूर चले गए हैं तो आउट ऑफ माइंड होने लग जाते हैं। तो जो जो डिस्टेंस बढ़ेगी त्यों तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब आप किसी पीरियड में जाएंगे, इसका मतलब कि किसी ग्रुप में, फॉर एनी ग्रुप आप जानते हैं किसको कहते हैं, किसी भी ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ईए है, वो किस में कैसी आएगी, इज सिंबॉलिक सिस्टम दैट इज वेरी क्लियर कि किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे आने, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। व्हाई, ड्यू टू द डिस्टेंस। लेकिन अगर किसी पीरियड में आए आपको बताया गया है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है आप पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, तब क्या होगा, आपका डिस्टेंस भी आपकी कंपैरेटिवली धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आप पढ़ चुके हैं। तब क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीजेस। अब कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। ये तो जनरल ट्रेंड है। कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आप देखें तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होगा, अब आप जान लीजिए कि जो सिस्टम जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, आपने देखा पिछले लेक्चर में। लेकिन अगर कोई सिस्टम स्टेबल है तो फिर वो कुछ लेना भी नहीं चाहेगा। अगर आपका पेट भरा है, संतृप्त है, पूरी तरह खाए हुए हैं, तो क्या कुछ खाना चाहेंगे और आप डिस्टेबल होना चाहेंगे? आप किसी नौकरी में पूरी तरह स्टेबलाइज्ड हैं, क्या आपको डिस्टेबलाइज होने का मन करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब कि अगर सिस्टम स्टेबल है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तब वो किसी भी और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसका कोई अफेक्शन नहीं है। सो दैट इज द रीजन कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी स्टेबल है। ऑलरेडी स्टेबल चीज़ अनस्टेबल क्यों होना चाहेगी? सो नोबल गैसेस है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जनरल दैट इज जीरो। इसी तरह से कि अगर आप बेरिलियम के बारे में देखें, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 है, 2s2 है, और ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, इसमें भी स्टेबिलिटी बाकी लोगों से बेटर होती है। आप जानते हैं यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो ईए है, वो वेरी लो, वेरी वेरी लो, नियरली जीरो, वेरी वेरी लो, very very low. Due to what? Due to electronic configuration. If the system is stable, then why they want to unstable? तो इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन को देखें जो कि हाफ फील्ड है, 1s2 है, 2s2 है, एंड 2p3 is also half filled, 6 का आधा क्या 3 है। So it is again a stable system. So EA is very very low, very very low, and that is nearly zero, near about zero. क्यों? This is the region electronic configuration. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, और पर्टिकुलरली एक एक्सेप्शन की चर्चा मैं आज जरूर यहाँ करूँगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे तो आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है और लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक एक्सेप्शन है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फ्लोरीन क्लोरीन के केस में अगर आप आए, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो आपका नीट हो चाहे आईटी हो, कि फ्लोरीन है एंड देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, लाइक दैट। ये आप जानते हैं 7th ग्रुप या हेलोजन ग्रुप है।
इसमें जो जनरल ट्रेंड है वो ऊपर से नीचे आने पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज, नो डाउट। लेकिन हियर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी than fluorine. The question is very interesting, why? Because this is the exception. आप कहीं भी आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब में there is no exception. But why here this is the exception? कि फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, जैसा ट्रेंड है, डिस्टेंस बढ़ेगी, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, एक कॉमन एग्जांपल से आप देखें कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। इनके आउटर मोस्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर भी जो कॉन्फ़िगरेशन है 287। इस पूरे ग्रुप में जो आउटर मोस्ट सेल जिसको आप वैलेंस सेल कहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या वो कितनी है, 7 है। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब मिलेगी, 8 पे मिलेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलरेडी इसकी साइज इतनी छोटी, अगर आप देखें ये फ्लोरीन है और ये इसकी साइज है, ये इसकी साइज है, ये फर्स्ट सेल है और ये मान लीजिए सेकंड सेल है। इसमें 7 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 7 लोग। छोटी सी साइज है, 7 लोग पहले से ही बैठे हुए हैं जो कि सेम नेचर के हैं। सेम नेचर मीन्स दे फील रिपल्शन। ऐसे में किसी इलेक्ट्रॉन के प्रति और इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ने के प्रति क्या अफेक्शन होगा? किसी एक कमरे के मकान में 7 बच्चे और माता पिता रह रहे हैं, 5 बच्चे माता पिता, छोटा सा घर है, उसमें कोई रिश्तेदार की चिट्ठी आ जाए कि मैं आपके यहाँ आने वाला हूँ और पता है कि कई दिन रहेगा, तो आपका क्या तुरंत उत्तर होगा या बड़ा कसमस करके आप भगवान से मनाने लगेंगे मत आए? लेकिन फिर क्लोरीन में क्या होता है कि एक अफेक्शन बढ़ जाता है। ऐसा क्या है? क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी है। क्लोरीन की जो साइज है वो आप जानते हैं कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और क्लोरीन में कौन सी सेल है? ये 7 सेल है। अब आपके पास 4 कमरे का मकान है, तो 4 कमरे का मकान है, तब वो पीड़ा नहीं है, तब तो अफेक्शन है। आइए, समझ रहे हैं आप कहेंगे साहब ब्रोमीन में फिर क्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाए, उनकी साइज तो और बड़ी है। वो उसी तरह की बात हो गई कि 1 कमरे के मकान और 3 कमरे के फ्लैट का तो अंतर समझ में आ रहा है। साहब इनके पास शहर भर में 20 मकान है, तो क्या जो आने वाला गेस्ट 20 मकान में कूद सोएगा क्या? मीनिंगलेस फैक्टर है। फैक्टर सिर्फ यहाँ है फ्लोरीन क्लोरीन में, एक साइज बढ़ रही है। फिर लिथियम सोडियम में क्यों नहीं है? और वहाँ क्या पड़ेगा? परिवार में 1 आदमी रह रहा है, चाहे 1 कमरे का मकान हो, चाहे 2 कमरे का, चाहे 3 कमरे का, 1 आदमी गेस्ट के लिए कौन सी प्रॉब्लम है? यहाँ तो प्रॉब्लम इसलिए है कि 7 लोग यहाँ हैं, तब साइज का मतलब हो रहा है एक साइज बढ़ गई तो ठीक है, अफेक्शन बढ़ गया। तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्या होगी? ज़्यादा होगी। बाकी तो जो ट्रेंड है आगे ब्रोमीन और में सब में फिर घटने लग जाएगी। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और ये आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ाई जा चुकी। कौन कौन? आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों का ट्रेंड फॉर ए ग्रुप एंड फॉर ए पीरियड इज ऑलमोस्ट सेम। तो क्वेश्चंस आर क्लियर, नो डाउट। And the next video I will start electronegativity, and that is depends on these 2 factors tomorrow. Thank you.